ओमज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने नमो आचार्य पादाय नितय कृपा पदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग 13वां अध्याय और अंतिम भाग गीता का शुरू करेंगे। 13वां अध्याय और ये जो भाग है 13 से लेके जो सेक्शन है 13 से लेकर 18 तक से ज्ञान योग कहा जाता है। 13 से 17 तक और 18 तो कंक्लूजन है। तो इसे ज्ञान योग, ये जो 6 अध्याय हैं वैसे तो ये ज्ञान योग के भाग में है। तो सबसे पहले दोबारा रिपीट करता हूँ आपको, ये 18 अध्याय 3 भागों में भाग किया जाता है। पहला 1 से लेकर के 6 तक जो कर्म योग है, फिर बीच के मध्य 7 से लेकर के 12 तक वो है भक्ति योग, जो इस पूरी गीता का 18 गीता का मुख्य सार है, वो 6 अध्याय। और अंतिम के 13 से लेकर के 18 अध्याय ज्ञान योग है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, या जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको ये मन में प्रश्न आ सकता है कि ज्ञान योग की जब मूल सार हमने पढ़ ही लिया तो ज्ञान योग की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान को बताने की। तो हम समझेंगे क्या कारण से ज्ञान को बाद में रखा गया और भक्ति को पहले रखा गया, वो भी हम समझेंगे। पहले ही आप समझेंगे। लेकिन कल का अध्याय बहुत विशेष अध्याय था और कल भक्ति योग का अंत भगवान ने बहुत सुंदर 12वें अध्याय से किया और अर्जुन के संशय को उन्होंने समाप्त किया। वो अर्जुन का क्या संशय था कि जो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ भगवान, वो क्या है, निराकार निर्विशेष है या फिर वो साकार रूप का है, और इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कृपया बताइए मुझे। तो भगवान फिर दोनों की व्याख्या करते हैं कि मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो मेरी साकार रूप की पूजा करता है वो मेरी परम गति को प्राप्त करता है, ऐसा बताते हैं भगवान। साकार रूप का वर्णन करते हैं, फिर निराकार रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वो भी अंततः मेरे को प्राप्त करता है। दोनों की चरम जो अंतिम गंतव्य है, वो अंतिम गंतव्य दोनों भगवान स्वयं हैं, ऐसा दोनों बताते हैं। परंतु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इन दोनों में श्रेष्ठ फिर अगले बार श्रेष्ठता को भगवान स्थापित करते हैं। क्या बोल करके स्थापित करते हैं कि जो निराकार है उसमें प्राप्ति तो होती है,
मेरी प्राप्ति वो करते हैं, लेकिन वो जो मार्ग है, जो निराकारवादी का मार्ग है, वो बहुत कष्ट भरा होता है। कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसा, वहां पे बहुत ही कलेशो भरा है वो मार्ग, जो है बहुत कलेशो भरा है। वहां कोई अम, कुछ है नहीं, सारा कुछ अंधकार है, कुछ करने के लिए है ही नहीं, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, तो और सकार रूप की भक्ति को श्रेष्ठ के रूप में स्थापित करते हैं। इसके बाद भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं कि मेरी सकार रूप की भक्ति अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हें मृत्यु, इस मृत्यु संसार सागरात से उपतेशाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरत में स्वयं तुमको लेके आ जाऊंगा, स्वयं तुमको लेने आऊंगा, ऐसा करके भगवान हमें आश्वासन देते हैं। और फिर भक्ति को सरलता से समझाते हैं कि कोई अगर मेरी कैसे करोगे अर्जुन, तो उसको 5 तरीके से बताते हैं कि मेरे में चिंतन करो, मेरे में मन लगाओ। ठीक है, अगर अगर मेरे पे मन नहीं लगा पाते हो तो मेरी भक्ति करो, वेदी भक्ति के नियमों का पालन करो। ठीक है, वेदी भक्ति करो, सुबह उठो, पूजा करो मेरी। वो भी नहीं कर पाते हो तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, मंदिर बनवाओ, किताबें छपवाओ, धन एकत्रित करो, मेरे लिए कर्म करो। कर्म भी नहीं मेरे लिए कर सकते हो तो अपने जो कर्म करते हो उसको फल को त्यागो, यानी हम धन कमाते हैं तो धन को त्यागें, या फिर किसी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में, अपने फल को भगवान की सेवा में अर्पित करें। और अंतिम क्या कह रहे हैं, ठीक है तुम फल भी अगर नहीं त्यागते हो तो क्या करो, मेरी ज्ञान, मेरा ज्ञान अर्जित करो, मेरे शास्त्रों का अध्ययन करो। ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान, भगवान बताते हैं अगर मेरे को शास्त्र का अध्ययन करोगे तो एक ना एक दिन मेरी फल का भी त्याग करोगे, एक दिन फल का त्याग करते करते एक दिन कर्म भी करोगे। ठीक है, कर्म करते करते एक दिन मेरे लिए भक्ति भी करना शुरू करोगे और अंततः मेरे पे चिंतन भी करने लगोगे एक ना एक दिन, ऐसा करके भगवान समझाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः 12वें अध्याय में बताते हैं। तो आज का अध्याय क्या है, बहुत ये आगे हम 6 अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं, ये अध्याय जो है वो बताता है कि आगे जो हम 6 अध्याय है उसमें क्या आने वाला है। तो इस अध्याय को क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग कहा जाता है, और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये इसमें कुछ विषय जो हैं वो वेदांत सूत्र से लिए गए हैं, तो बहुत मैं बहुत सरल से समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु ये बहुत लोग को बहुत कठिन अध्याय लगता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्ञान का पहला भाग। ठीक है, तो प्रश्न क्या उठता है, अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। जो मैं कह रहा था आपसे कि अंतिम में क्यों, जब हमने एक एक कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी भौतिक ज्ञान पढ़ते हैं, तो जब हमने सार ही पढ़ लिया तो फिर आगे पढ़ने के लिए बच क्या जाता है। तो वो भगवान बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है कि ज्ञान को बाद में रखा गया है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो जैसे मैं बताया था, पहले जो 6 है, अपने कर्म को हम भगवान की, कर्म को किस तरह भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या कर्म के द्वारा कैसे भगवान को पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन में बहुत प्रश्न रहते होंगे कि मैं अपने दैनिक कर्म को कैसे भगवान पे अर्पित कर सकता हूँ। कई प्रश्न आए थे जब हम कर्म योग कर, तो आप बस भगवान की माला शुरू कीजिए। भगवान जो है हमें बुद्धि देंगे कि अपने कर्म को कैसे हम भगवान पे अर्पित करें। हम जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, प्रभुपाद जी जब शुरू में मायावादियों का बहुत खंडन करते हैं, मायावादी कहते थे मायावादी जो है पूरे हमारे देश को, भारत को पूरा नष्ट कर दिया है। इट हैज डिस्ट्रॉयड आवर एंटायर कंट्री, इट हैज डिस्ट्रॉयड एंटायर वर्ल्ड, ऐसा करके वो समझाते हैं। पूरे पूरे विश्व को वो खत्म कर दिया है। उसी समय प्रभुपाद जी को कुछ लोग मायावाद के लोग उनके कैंपस में, जब वो न्यूयॉर्क में थे, उनके कैंपस में आकर के मायावाद के
पैम्फलेट बांट करके गए। तो प्रभुपाद जी ने ले लिया, उसमें लिखा हुआ था हम भी भगवान हैं, और हम सारे भगवान हैं। ये मायावादी होते हैं ना, कि भगवान में लीन हो जाते हैं, हम सारे भगवान हैं, ऑल नॉनसेंस सब लिखा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने अभी शिक्षा दे रहे थे प्रभुपाद जी कि मायावादी पूरा संसार को नष्ट कर दिया है। अब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि ठीक है इस सबको बांट दो। तो सारे जो डिवोटी होते हैं वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मायावादी, अभी तो उन्होंने खंडन किया, अभी जो पैम्फलेट आया सब में बंटवा रहे हैं। वो कहते हैं कि सबको बांट दो और इसमें प्रसादम, प्रसाद डालो को सबको खिलाओ। ठीक है, तो जो भक्त है उसको मालूम है कि किसी चीज का कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। तो सोचिए, एक पैम्फलेट था, उसका भी उन्होंने भगवान के प्रसादम के लिए उपयोग किया। तो हमें बस चैंटिंग करना है, बाकी भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हमें अपने वस्तुओं को किस तरह कार्य में, अपने कर्म में नियोजित करना है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो हमने पढ़ा था कल कि भगवान स्वयं आकर के हमें लेके जाते हैं वो मृत्यु रूपी सागर से। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त कराते हैं। ज्ञान माया से छुटकारे पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वो भक्ति का हिस्सा बन बन जाता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति एक एक उसको भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें, देखिए मान लीजिए आपको मिठाई लेने जाते हैं, ठीक है, कोई मिठाई लेने के लिए जाते हैं, तो किस चीज में रखते हैं? प्लेट में रखते हैं। तो प्लेट का भी एक रोल होता है, ठीक है। आपका मुख्य चीज क्या है? मिठाई खाना। परंतु प्लेट क्या देता है? सहारा देता है। तो हमें वो खाने के लिए प्लेट का भी जरूरत पड़ता है। उसी तरह ज्ञान जो है भक्ति को पाने में हमें सहायक बन जाता है, सहायता करता है। इसलिए वो भी एक भक्ति का हिस्सा बनता है। हम किस तरह अपने ज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर के रूप को कैसे पहचाने, ये सब सब हम आज चर्चा करें। ठीक, शरीर क्या है हमारा, हमें शरीर कैसे प्राप्त होता है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आगे के आने वाले समय में ये इस शरीर के जन्म मृत्यु के चक्कर से हम इससे ऊपर उठ सके। ठीक है, तो ये ज्ञान हमें भक्ति तक पहुंचाने के लिए सहायक बनता है। अतः जो भी भक्ति को पहुंचाने में मदद करता है वो भक्ति का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो इसी कारण से अंतिम के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति को सपोर्ट करते हैं और भक्ति का इसलिए हिस्सा है। अर्जुन उवाच, देखिए अर्जुन यहाँ पे 6 प्रश्न करते हैं। ठीक है, वो 6 प्रश्नों का पूरा उत्तर है पूरे अध्याय में, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको समझना, बहुत कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन उवाच, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच, अर्जुन ने एक प्रश्न किया और भगवान उसका उत्तर दे रहे। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्दयो वेति एतद्दयो वेतिन तुम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? अर्जुन के क्या प्रश्न कर रहा? प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या कहता है, कोई क्या चीज है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। ठीक है, ये आप बस वर्ड को अभी समझिए, अभी इसका हर एक का मीनिंग आपको समझाऊंगा। ठीक है, भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। चलिए इसको दोबारा समराइज करते हैं। तो अर्जुन ने क्या पूछा कि प्रभु प्रकृति क्या है? ठीक है, प्रकृति जो ये मटेरियल प्रकृति है। अभी हम एक एक चीज को समझेंगे, बस यहाँ पे प्रश्न समझिए, अभी प्रश्न को नोट कीजिए।
भगवान हर एक का उत्तर विस्तार से देंगे। प्रकृति क्या है? हमारे मन में भी रहता है ना कि प्रकृति किसे कहते हैं? पुरुष कौन होता है? यानी ये भोक्ता कौन है? हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत एक एक चीज का डेफिनेशन मिलेगा, परिभाषा मिलेगा कि भोक्ता कौन है, पुरुष कौन होता है, क्षेत्र क्या है। ठीक है, क्षेत्र का क्या मतलब हो गया? ये हम शरीर को क्षेत्र मानते हैं। ठीक है, क्षेत्र का मतलब ये हो गया जहां पे कर्म होता है, वो क्षेत्र हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्षेत्र। क्षेत्र का क्या क्या मतलब है कि ये जो शरीर है, इसको जानने वाले कौन है, यानी क्षेत्र को जानने वाले कौन है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसको बहुत अच्छे उदाहरण से समझाएंगे अभी। ज्ञानम क्या है? ये पांचवा प्रश्न है। ज्ञानम यानी कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, क्या हम लेना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये हो गया ज्ञान। और छठा प्रश्न है कि वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या है या प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये 6 प्रश्न हैं अर्जुन के। ये 6 प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। ये 6 प्रश्न सारे अध्याय में चलेंगे। प्रकृति क्या है, पुरुष कौन होते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान को पाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, गोल क्या है। ठीक है, क्षेत्र, ज्ञानम और ज्ञान। ठीक है, ज्ञानम यानी योग्यता यानी प्रोसेस, और ज्ञान मतलब उद्देश्य, ज्ञान किस चीज का ज्ञान लेना हम चाहते हैं। तो भगवान ने अभी दो चीजों को प्रभाषित अभी डिफाइन किया है, परिभाषा दिया क्या, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र शीघ्र क्षेत्रज्ञ अभिधीयते, क्षेत्रज्ञ इति अभिधीयते। तो अभी भगवान ने दो चीजों का समझाया है, तीसरा और चौथा। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, तो समझते हैं इसको। चलिए, क्षेत्र, अब भगवान आगे बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञम यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर को और उसके ज्ञाता को समझने का ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र यानी एरिया ऑफ वर्क, यानी ये हमारा जो शरीर है, इसको जहां पे कर्म होता है उसको क्षेत्र बोला जाता है, कर्म क्षेत्र, वहां उसको क्षेत्र बोला जाता है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? उस कर्म क्षेत्र को जानने वाले कौन कौन है? तो भगवान बता रहे हैं दो लोग हैं क्षेत्रज्ञ, दो लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो वो जो उसका मालिक है, ठीक है, और दूसरा वो जो सबका मालिक है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आपको एक राजा के बारे में से समझते हैं। एक राजा जो होता है, वो उस अपने राज्य में सभी जमीन के बारे में उसके पास ब्यौरा रहता है, सभी के जमीनों के बारे में जानता है। ठीक है, और एक किसान जो है सिर्फ अपने जमीन के बारे में जानता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए किसान का जमीन लेते हैं, तो वो जमीन जो हो गया वो कर्म क्षेत्र हो गया, वो क्षेत्र कहलाता है। और उसके जानने वाले कौन हो गए? तो वो एक किसान जिसका वो जमीन है, और एक राजा, दोनों लोग जानते हैं उनके जमीन के बारे में, क्योंकि किसान तो अपने जमीन के बारे में जानता ही है। दूसरा राजा, जिनके पास पूरे राज्य का जमीन का ब्यौरा रहता है। चाहे आप इसको भौतिक एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आपका घर है, तो ठीक है, आप अपने घर के मालिक तो हैं ही, लेकिन आपके अपने घर के बारे में आपको ज्ञान तो है ही, पर आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का मुख्यमंत्री भी आपके घर के बारे में जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि आपका आप रजिस्ट्री अपने अपनी जो जहां रहते हैं उसका ब्यौरा सरकार को देते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो सरकार भी आपके घर का ज्ञान रखती है। तो दो लोग आपके घर के बारे में जानते हैं, एक तो आप स्वयं, एक जो है आपके राज्य का राजा है या मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो भगवान वही समझा रहे हैं। चलिए इसको एक और उदाहरण से, जो मैंने आपको समझाया था, मान लीजिए एक क्षेत्र है, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है क्षेत्र। ठीक है,
तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है? ये है उसका किसान, जिसका ये जमीन है, क्षेत्र। और एक कौन है? एक तो भगवान है, जो तो हाँ, एक है भगवान। ये देख रहे हैं, ये भगवान। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अब ये जो आप क्षेत्र को देख रहे हैं, तो ये आप शरीर को मानिए, ठीक है। ये हमने एक भौतिक, एक मटेरियल वर्ल्ड से एग्जांपल दिया। तो उसी तरह ये जो क्षेत्र है, जो ये फार्म हाउस है, ये एक आपका शरीर है। तो शरीर को जानने वाले कौन है? एक तो आपका स्वयं का जो आत्मा है, यानी इस केस में जो किसान हो गया वो आत्मा है, और ये भगवान हो गए वो कौन है? परमात्मा। तो हमारे शरीर को जानने वाले कौन है? दो लोग हैं, एक हमारा आत्मा और एक परमात्मा। तो ये परमात्मा, अब यहाँ सिद्ध होता है कि परमात्मा हमारे शरीर में रहते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा ज्ञान पहला, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं, क्षेत्र और क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र क्या है? जहां पे कर्म होता है, यानी ये बॉडी। और क्षेत्रज्ञ कौन हो गए? इसको जानने वाले, यानी दो लोग हैं इसको जानने वाले, ठीक है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। तो ये जो हम देख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, देखिए भगवान कितना अच्छा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। भगवान अभी अर्जुन को उन्होंने वेदांत सूत्र से, ये जितने हैं इसकी परिभाषा वेदांत सूत्र में बहुत ही विस्तार से है। तो अर्जुन को वो बस समझा रहे हैं, परंतु अपने बातों का वो साक्ष्य के रूप में ऋषिगण का भी वेद व्यास का भी उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसा ऋषिगण ने भी लिखा है, ठीक है। तो वो खुद कह सकते थे कि मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं, मान लो, परंतु वो हमेशा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो भगवान हमेशा हमारे हमारे को मार्ग दिखाते हैं कि हमें हमें जो गुरु है उसकी शरण ग्रहण ग्रहण करनी चाहिए। तो हम अभी बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये वेदांत सूत्र का कॉन्सेप्ट है और इसको कहा जाता है ब्रह्मपुंज। ब्रह्मपुंज तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। तो यहाँ पे भगवान को 5 रूप में हमारे जीवन में हम उसका अनुभूत कर सकते हैं, अगर हमें पूर्ण होना है, ठीक है। कैसे? तो समझने का प्रयास करते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्य रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो भगवान की अनुभूति 5 प्रकार से भगवान करते हैं। पहला, ये सब भौतिकतावादी अनुभूति है। अभी कैसा है कि अन्न के रूप में आते हैं भगवान, अनाज जो हम खाते हैं, ठीक है। तो भगवान अन्न के रूप में आते हैं। अन्न का क्या मतलब हो गया? अन्न का मतलब ये हो गया, इसको अन्न रूप बोला जाता है, अन्नमय रूप। अन्नमय रूप का क्या मतलब हो गया कि अस्तित्व के लिए भोजन। अगर हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। कोविड में समझ लीजिए, जब पहला हमारा कोविड आया था, तो लोग कितने परेशान हो गए थे। जब सारे लॉकडाउन हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, लोग परेशान हो गए थे। जिनके घर में खाने का सामान है, उन्होंने वो भी लाइन लगाकर खड़े थे, चाहे कोविड फैल रहा है, चाहे कुछ भी फैल रहा है, कि कितना हम इकट्ठा कर लें, चाहे वो छोटा आदमी हो या धनी व्यक्ति हो, कोई भी, सारे एक लाइन में खड़े थे। कहने का क्या तात्पर्य है? अगर हमें भूख लगती है, चाहे हम हो या पशु हो, उसके लिए, अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है। भगवान सबसे प्रथम चरण में अन्नमय रूप में आते हैं। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा, जब अन्न की पूर्ति हो जाती तब भगवान क्या करते हैं? अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। इसके बाद भगवान हमें प्राण के रूप में आते हैं। मेरी जीवन चल, पहले तो खाना मिल गया, अब हम अपनी जीवन को चलाना कैसे है? हमारा सांसें तो चल रही है, सही से है कि नहीं? खाना तो हम लेके आ गए कोविड में, जैसे खाना अपने घर में सारे सामान हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम चिंतित हो जाते हैं पर अपने प्राण को लेकर के, सांसें ठीक से चल रही, घर में सारे लोग सुरक्षित तो हैं, ठीक है। तो भगवान एक बार जब वो पूर्ण हो जाता है, तो अपने आप को प्राणमय रूप में ले आते हैं। ये सब भौतिकतावादी अनुभूति है ब्रह्म की।
ठीक है, जहाँ पे हम लाइफ को भगवान के रूप, प्राणमय रूप में भगवान को हम अनुभूत करते हैं। तीसरा अनुभूति क्या है? ज्ञानमय रूप। यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। देखिए, ये जो दोनों चीजें अभी तक हमने पढ़ी है, ये हम में भी पाई जाती है और पशु में भी पाई जाती है। पशु भी पहले अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागता है, और जब भोजन प्राप्त कर लेता है तो अपना प्राणों की रक्षा के लिए अपने आप को सुरक्षित करता है ना? ठीक है। फिर तीसरे रूप में भगवान कैसे आते हैं? ज्ञानमय रूप। यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो यहाँ ये वाली रूप क्या है? भगवान इसके बाद अपने आप को ज्ञानमय रूप में आते हैं। इसका मतलब होता है अनुभूति, अनुभूति के रूप में। पहला अन्नमय, फिर प्राणमय, इसके बाद ज्ञानमय। ज्ञानमय अनुभूति का क्या मतलब है? इस कि हमें कुछ अनुभूति होने लगता है। ठीक है, अनुभूति का क्या मतलब हो गया? हमें भी भूख लग रहा है, कुछ अनुभूति, हम कुछ चिंतन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये भी चीज जो है, ये पशु में भी आता है, हमें भी आता है। आप किसी भी पशु को आप देखिए, अपने घर के बाहर में उसको खाना दे दीजिए, वो पशु क्या करेगा? कुछ ना कुछ उसको अनुभूति होती है, अगला दिन फिर आपके गेट के पास आएगा। ठीक है, वो खाने के लिए। इसको क्या कहते हैं? अनुभूति। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये हम में भी पाए जाते हैं और पशु में भी पाए जाते हैं। और भगवान प्रथम ये तीन रूप में आते हैं। इसके बाद का जो रूप है, वो सिर्फ मनुष्य और आ, पहला, इसके बाद का क्या रूप है वो समझते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति आती है, जिससे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन में तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें ब्रह्मपुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। तो अगला जो दो रूप है, वो है एक तो है विज्ञानमय। विज्ञानमय किसके, कौन कौन हो सकता है? सिर्फ मनुष्य। इसमें क्या होता है? वो जिज्ञासा करता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ। ठीक है, वो पशु नहीं कर सकता। पशु को आप अगर गीता के, जहाँ गीता सुनाई जा रही है, वहां को लेके आइएगा, तो वो फिर खाना ही ढूंढने लगेगा या अपने मालिक को ढूंढेगा। अब तक तो वो तीन, ऊपर के तीन वो, और हम में, पशु में अंतर नहीं था। ठीक है, हम, वो भी अन्न के लिए भागता है, हम भी अन्न के लिए भागते हैं। वो भगवान अपने आप को अन्नमय रूप में प्रकट करते हैं। दूसरा प्राणमय रूप में, वो भी अपने आप की प्राणों की रक्षा करता है, जो मनुष्य भी प्राणों की रक्षा करता है। तीसरे भगवान क्या रूप में आते हैं? अनुभूति के रूप में आते हैं, ज्ञानमय के रूप में आते हैं। तो ज्ञानमय रूप का क्या मतलब हुआ? उसकी भी अनुभूति है, हमारी भी अनुभूति है, परंतु अलग कहाँ होते हैं हम? विज्ञानमय। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ मनुष्य क्या पूछ सकता है। ठीक है, एक कसाई के घर में, कसाई जब में पशु जब का वध होता रहता है, कटता रहता है, तो पशु खड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कि अगले ही क्षण वो कटने वाला है, या उसका वध होने वाला है, या उसकी मृत्यु होने वाली है। उसे बस कसाई का जो कसाई कसाई है, उसको खाना दे देता है, वो खाता रहता है, और वो लाइन में सारे खड़े रहते हैं। परंतु वही चीज अगर मनुष्य को आप खड़ा करिएगा, तो मनुष्य जिज्ञासा करेगा। तो हमारे में ये जिज्ञासा करने की अनुभूति भगवान अपने आप को लेके आते हैं इस रूप में, जिसे विज्ञानमय रूप कहा जाता है। ठीक है, ये हमें अलग करता है पशु से। और सबसे अंतिम है जो भगवान का रूप है, यानी आनंदमय रूप। ठीक है, और जब हम आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं और समझने लग जाते हैं कि शरीर और आत्मा, हम शरीर नहीं है और आत्मा है, और हमें क्या करना है, आत्मा के स्तर में अगर समझ करके हम फिर भगवान की सेवा करने लगते हैं, तब हम इस स्वरूप को समझ जाते हैं कि हमारा भी स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान को आनंदित करना। ठीक है, क्योंकि भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, आनंदमय रूप। तो ये जो 5 रूप है, ये ब्रह्म पुंछ रूप है, जिसमें पहला 3 और अंतिम के 2, अंतिम के 2 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो हम जीवन की समस्याओं को अगर ये तीन रूप में समाधान करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी नहीं समाधान कर पाएंगे, हम इसी में उलझे रहेंगे, क्योंकि हम में और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। हमेशा हम अन्न, प्राण और ज्ञान है, यही तो हम कह रहे हैं। आहार निद्रा भय, आहार भय और आहार निद्रा भय मैथुनम, ये कहते हैं ना। तो अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, ये तीनों रूप में अगर हम अपने जीवन को, समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे तो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मनुष्य जो है इसके ऊपर है। मनुष्य क्या है? मनुष्य को जिज्ञासा करना है कि हमें गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम क्या जीवन का उद्देश्य है। जिस तरह हम अभी कार्य करें ये उद्देश्य है कि इससे उद्देश्य ज्यादा है तो विज्ञानमय, और अंत में आनंदमय। जब हम आत्मा के, जब हमें विज्ञान आ जाता है कि हमें करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जब हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये शरीर नहीं और आत्मा के स्तर तक पहुंचते हैं, तो हम फिर उद्देश्य समझ जाते हैं। क्या उद्देश्य? भगवान की सेवा करना, भगवान को दिव्य आनंद, अपनी सेवा के द्वारा दिव्य आनंद की अनुभूति करना, तब सारे समस्याओं का हल होता है। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अभी बहुत सुंदर है, ये जो हमारा शरीर है इन किन चीजों से बना हुआ है। ये 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट्स, इसको आप ध्यान रख लीजिए। और इस बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसे कहते हैं पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां तथा मन 5 इंद्रियां, तथा मन 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंततः क्रियाएं कहा जाता है। तो शरीर 24 एलिमेंट से, हमारा जो शरीर है, चाहे किसी भी जीव का शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, पहला क्या है? पंचभूत। पंचभूत क्या कहा, किसे कहा जाता है? पंचभूत कहा जाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 पंचभूत हो गए। ठीक है, इससे बना हुआ है। इसके बाद 3 सूक्ष्म तत्व, इसको कहते हैं अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हो गए सूक्ष्म तत्व। ठीक है, फिर होते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन से हो गए? जो हम, जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, वो इंद्रियां कौन कौन से हैं? हमारे आंख हो गए, हमारे कान हो गए, आंख, नाक, त्वचा, कान और जिह्वा। ठीक है, तो हमारा यही ज्ञान, इसके द्वारा ही हम ज्ञान लेते हैं ना। आंखों को देखने में लगाते हैं। अब देखिए, ये जो घोड़ा, हमेशा याद रखिए, ये जो तस्वीर अगर आपने याद रख लिया तो ये इंद्रियां आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जो इंद्रियां, ये जो 5 घोड़े हैं, ये 5 घोड़े आपको 5 ज्ञान इंद्रियां डिनोट करते हैं। एक आंख है, एक नाक है, एक त्वचा है, एक जिह्वा है और एक हमारा कान है। तो आंखों के द्वारा देखते हैं तो कुछ ज्ञान लेते हैं, कान से सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं, नाक से कुछ स्मेल लेते हैं तो हम ज्ञान लेते हैं क्या चीज है, किस चीज को हम खा रहे हैं, किस चीज को स्पर्श करते हैं, त्वचा। ठीक है, तो हम ज्ञान लेते हैं कि क्या चीज हमें छू रहा है, हम किस चीज को छू रहे हैं। ठीक है, और जीवा, हम किस चीज को खा रहे हैं, इसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं अपने। तो वो क्या है? वाणी के द्वारा कर्म करते हैं, तो कंठ जिसको बोलते हैं, कंठ के द्वारा कर्म करते हैं। हाथ हो गया, पांव हो गया, हमारा गुदा हो गया जहां से हम मल त्यागते हैं, या फिर हमारा जनेन्द्रिय हो गया। ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रियां हो गए। और फिर इंद्र विषय होते हैं, 5 इंद्रिय विषय, यानी जो ज्ञान इंद्रिय हैं, आंख के द्वारा क्या करते हैं? हम रूप देखते हैं। ठीक है, कान के द्वारा क्या? ध्वनि। ठीक है, और नाक के द्वारा क्या है? गंध। जीवा के द्वारा स्वाद। और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो ये विषय हो जाते हैं, इंद्र विषय। और 24वां जो तत्व है उसे प्रधान भी कहा जाता है। या फिर इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो प्रकृति है, जब प्रलय हो जाता है तो इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव हो जाता है, जब ये एक्टिव, देखिए ये प्रकृति एक्टिव कैसे होती है, अभी हम पढ़ेंगे, उसको आगे में पढ़ेंगे। जब ये, अब जैसे गाड़ी है, कार, मैंने पहले भी बताया था, एक कार को प्रकृति मानिए। ठीक है,
वो जब नहीं चलती है तो वो इनएक्टिव रहती है। उसी तरह जब प्रकृति इनएक्टिव रहती है तो उसे प्रधान कहते हैं। उसे जब चलाने वाला आता है, जीव आता है, उसका विदोहन करता है, तब वो एक्टिव होता है और फिर उसे प्रकृति बोला जाता है। वो फिर महातत्व हो जाता है। प्रधान, उसको बस इतना समझिए कि इनएक्टिव प्रकृति को प्रधान बोला जाता है, निष्क्रिय। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? शरीर पढ़ लिया हमने, शरीर के 5 एलिमेंट्स पढ़ लिए, ज्ञान पढ़ लिया, और ज्ञान नहीं पढ़ा, क्षेत्र पढ़ लिया, क्षेत्रज्ञ पढ़ लिया और शरीर पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं अभी हमें ज्ञान लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, ज्ञान का विषय हम बाद में पढ़ेंगे कि ज्ञान लेना किस चीज का है, परंतु पहले योग्यता क्या है। अब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उसकी कोई योग्यता होती है ना, तो पेपर में निकालते हैं, एलिजिबिलिटी होती है ना कि इतने परसेंटेज आपको चाहिए तभी आप योग्य बनेंगे उसको, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जो भी आप उस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप ज्ञान लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वही योग्यता क्या है वो सुनते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये 4। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अमानित्वम अधिभित्तम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधु दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिर आसक्तिर अनिभिग्गम पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं च समिचित्तम इष्ट अनिष्ट अपीतिषु मयि मयि चान आसक्तिर, ये तो ये वाला हो गया ना, आसक्ति, हाँ। मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणे विवक्त देश शिवित्तम अरितौ जन साध अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यततो अन्यथा। तो इसका ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या क्या हमें चाहिए ज्ञान लेने के लिए, इसको हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे बहुत सुंदर से। अभी भगवान ने क्या बताया? अमानित्वम, ये सब चाहिए, ये सब क्वालिटी चाहिए तभी हम ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, ये परसेंटेज चाहिए, ये सब क्वालिफिकेशन है ज्ञान लेने के लिए। क्या होना चाहिए? अमानित्वम यानी नम्रता। नम्रता का क्या मतलब है? नम्रता का मतलब है हमें सम्मानित होने के लिए, संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा हमेशा कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लगता है ना जीवन में कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी ये इस अगर ये इच्छा से हम कार्य करते हैं तो कभी भी हम नम्र नहीं हो पाएंगे। नम्रता के लिए क्या है? हमें सिर्फ कार्य करना है, सम्मानित होने की संतुष्टि नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा अमानित्वम अधिभित्तम यानी शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। ठीक है, तो ये बताना कि अधिभित्तम यानी शरीर और आत्मा को भेद को समझना। और हम जो है शारीरिक स्तर से जब ऊपर उठ जाते हैं, जो भी शरीर हम समझते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, तो उसको कहते हैं शिष्टता। अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब है? जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। देखिए कितना अच्छा है। अहिंसा को शास्त्रों में क्या कहा जाता है? अहिंसा अभी तक हमने क्या देखा था? हिंसा न करना को अहिंसा बोला जाता है। ठीक है, किसी पे हाथ नहीं उठाना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, वो अहिंसा बोला जाता है। परंतु शास्त्र बताते हैं अहिंसा का मतलब ये है कि अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान होता है कृष्ण भावनामृत का, प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें इस पूरे दुनिया में सबको गुरु बनना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें ये प्रयास करना है हम कितने लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को कृष्ण से जोड़ रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि हमें पूरा शास्त्र अध्ययन करना है। भगवान को जानने के लिए सारा शास्त्र अगर हम पढ़ने में पूरा जीवन बिता देंगे तो हमारा एक जीवन कम पड़ जाएगा पूरे शास्त्रों को संपन्न करने के लिए। पूरे शास्त्र के कितने श्लोक हैं मालूम है आपको? 10⁻10। ठीक है, तो 5,000 श्लोक डेली पढ़ेंगे तब भी 50 साल लग जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? जो भी थोड़ा सा हमें ज्ञान मिलता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें दूसरों को बताना है,
और उनको कृष्ण से जोड़ना है। अगर हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो फिर हम हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, शास्त्र में कह रहे हैं अगर हम लोगों को कृष्ण से नहीं जोड़ते हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण से जुड़ने को अहिंसा कहा जाता है। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और मान और अपमान के सहने का अभ्यास करना। ठीक है, सादगी, कल भी मैंने बताया था, हम जीवन में तभी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है तो हम जीवन को सरल और सौम्य बनाएं। ठीक है, जितना सरल सादा हमारा जीवन होगा उतना हम अध्यात्म में प्रगति कर पाएंगे। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब तक हमने गुरु की महत्ता को समझ लिया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्व का दर्शन कराते हैं, वो गुरु, मिथ्याचारी को नहीं। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। स्वच्छता, स्वच्छता यानी हमारी शुद्धता। शुद्धता कैसी होनी चाहिए? ऊपर का शरीर हम स्नान करके स्वच्छ तो कर सकते हैं, अंदर आत्मा को भी स्वच्छ करना है, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से कैसे? भगवान का नाम का जप। अगर भगवान का नाम का हम जप करते हैं तो हमारे मन रूपी दर्पण में जितना धूल और मैल इकट्ठा हुआ है, वो सारा मैल निकलता जाता है, निकलता जाता है। ये मैल किस चीज का है? क्रोध का है, ईर्ष्या का है, मान का है, अपमान का है, लोभ का है ना। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये सब कुछ कुछ मतलब धैर्य रखना पड़ेगा, आत्म संयम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने आज किया कल हमें प्राप्त नहीं करना। एक चीज कर रहे हैं उसको हमें उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ हमेशा करना है। इंद्रिय विषयों का त्याग करना। ठीक है, जहां जरूरत नहीं है उसको इकट्ठा नहीं करना। अगर हमारे दो कपड़ों में काम होता है तो उसको चलाइए। ऐसे चीज का जरूरी नहीं है कि हमें इतना चीजों का आवश्यक इकट्ठा करना है जिसका हमें आवश्यकता ही नहीं है घर में। तो घर को भी हमें ऐसे चीजें घर से कोशिश कीजिए कि घर में अनावश्यक वस्तु इकट्ठा ना करें, और अगर इकट्ठा है तो उसे ट्रांसफर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कहीं, उससे या तो किसी को दे दें, पर घर में अनावश्यक वस्तु को ना रखें, ना ही अनावश्यक वस्तु जिसका आपको दरकार नहीं है। एक पेन से काम चलता है, दो पेन से काम चलता है, तीसरा या तीन पेन से काम चलता है, ये आवश्यकता हमें अपना कोटा खुद समझना है। तीन पेन से काम चलता है, तीन पेन रखिए, चौथा पेन घर में मत लेके आइए जो आपके पेंसिल बॉक्स में पड़ा रहेगा या आपके पॉकेट में पड़ा रहेगा। किताब भी हम क्या करते हैं, कभी कभी इतनी किताबें ले आते हैं कि सब किताबें नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा है। बुरा तो इसी तरह समझने का प्रयास कीजिए। झूठे अहंकार की अनुभूति, बुराई की धारणा, अनासक्ति, पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। इसका क्या मतलब है कि उनको कर्तव्य के रूप में उनके साथ जुड़े रहना। ठीक है, हम सभी भगवान के अंश हैं तो उनको उनको भी कृष्ण से जोड़ना, उनको भी भगवान से जोड़ना। ठीक है, अगर वो नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो उनको प्रसाद खिलाइए। आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो जरूर भगवान के, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो है अभिन्न है, वो भगवान ही है। महाप्रसाद है गोविंदे नाम ब्रह्मनि वैष्णवे। तो भगवान का जो प्रसाद है वो भी भगवान से अभिन्न है। ठीक है, तो निष्काम भक्ति सेवा, डिटैचमेंट फ्रॉम द जनरल मास ऑफ द पीपल। तो ये कुछ गुण है जो हमें मिनिमम एलिजिबिलिटी, अगर ये हम लेके आएंगे तभी हम ज्ञान को जान पाएंगे, तभी हम एंट्रेंस पास कर पाएंगे। ठीक है, ये समझने का प्रयास कीजिए, ये योग्यता है। अब मैं तुम्हें गे के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करो सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। ठीक है, अब भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है, किसको ज्ञान है, किसको ज्ञान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं हूं। ज्ञान का विषय कौन है? ब्रह्म। ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा दोनों है ज्ञान के विषय। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने? क्षेत्र क्या है?
क्षेत्र मतलब शरीर या क्षेत्र। इसके बाद क्षेत्र को जानने वाले कौन कौन हैं? दो लोग हैं, आत्मा परमात्मा। फिर क्या हमने पढ़ा? शरीर कौन है? 24 एलिमेंट से बना है। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हमने पढ़ा ज्ञान को जानने का प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो हमने कुछ कुछ कैरेक्टर बिल्ड करना है, अमानित्वम अधिविद्यम, ठीक है, ये सब कैरेक्टर बिल्ड, नम्रता, शुद्धता, शौचता, गुरु का आचार्य उपासना, गुरु को लेना, गुरु को एक्सेप्ट करना, ये सब ज्ञान की कुछ, ज्ञान को पाने के लिए हमें ये सब बिल्डअप करना पड़ेगा। और ज्ञान क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों को जानना ज्ञान है। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभिज्जैव निर्गुण गुणे भोक्तृत्व च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। अच्छे से सुनिएगा इसको, भगवान क्या कह रहे हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी आना सकते हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक जगत प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे, जिससे हम देखते हैं, जिसे सुनते हैं, ये इसके भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान इससे परे रहते हैं। कैसे इसको समझे? इसको समझने का प्रयास ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आप एक घर में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, ठीक है, आपने रूम में बैठे हैं और आपके रूम में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का स्विच आपके हाथ के ऊपर है, तो आपको क्या लगने लग जाता है कि हमारा ये इंद्रियां जो हैं, ये हम अपने कारण से ट्यूबलाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। परंतु आप क्या है, आप सिर्फ एक एक्शन कर रहे हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, और आप सोचते हैं क्या कि ट्यूबलाइट मैं जला रहा हूं, परंतु ये ट्यूबलाइट की जो लाइट है, ये तो इसका पावर हाउस कहीं और है। अगर वो पावर हाउस से वो बिजली नहीं आएगी तो ट्यूबलाइट जलेगा कहाँ से? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों का, आपके जितने भी इंद्रियों का स्रोत मैं हूं, मैं, परंतु मैं उससे उससे मैं रहित रहता हूँ, उससे दूर हूँ। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हम ये उंगली हिला रहे हैं, पर उंगली क्या हम हिलाते हैं? नहीं, भगवान इसको हमें हमारी इंद्रियों को स्रोत है, भगवान इसे इसके इंद्रियों को स्रोत है, इससे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, भगवान की इंद्रियां क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं। ठीक है, वो अपने आंखों से भी खा सकते हैं, जैसे प्रसाद खाते हैं तो आंखों से खाते हैं। वो हमारी वो अपने पैरों से उन आसमान में विचरण कर सकते हैं, तो उनकी जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। परम सत्य, ये जीव ज्ञान के बारे में हम समझ रहे हैं कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है। ज्ञान का उद्देश्य भगवान के बारे में जानना, और भगवान ऐसे हैं। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु सबों के निकट भी रहते हैं। अनेज देकम मनसो जवीयो, यानी भगवान जो है हमारे अंदर भी हैं, भगवान हमारे बाहर भी हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि, और जब हम नरसिंह स्तुति भी करते हैं तो कहते हैं ना कि इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। मैं जहां जाता हूँ, जहां देखता हूँ, भगवान बाहर है। लेकिन इसको देखने के लिए क्या है, हमें भक्त का आंख चाहिए। ठीक है, भगवान हर जगह विद्यमान है, हर जगह है भगवान। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, ये हमने पढ़ लिया सूक्ष्म होने के कारण। ठीक है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और जानने का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो जानने का लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य क्या हुआ? अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जानने का लक्ष्य परम सत्य भगवान ही है। ठीक है, और भगवान जहाँ है वहां अंधकार तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम अपने घरों में क्या है, हम बहुत कभी कभी हम लोगों को, बहुत लोगों को अंधकार से डर लगता है ना, तो हमें घरों में क्या करना है,
उस घर में वन से भवन बनाना है। तो जहां भगवान रहेंगे वहां कभी अंधकार हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहां हमेशा वो घर हमेशा प्रकाशित रहेगा, हमेशा प्रकाशमान रहेगा। ठीक है। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञ के संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो समझने का क्या है, तरीका है, एलिजिबिलिटी क्या है, केवल और केवल भक्ति के थ्रू थ्रू ही हम इसको, भक्ति के द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, कि भगवान जो है वही गेम है, यानी कि गेम कौन कौन सा जानने का लक्ष्य क्या है, केवल और केवल भगवान है। ठीक है। अब हम बहुत मुख्य पड़ाव में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम प्रकृति और जीव, ये दोनों को विषय में अध्ययन करेंगे। प्रकृति और जीव का क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए, जिनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। यानी जो प्रकृति और जीव, जीव तो अब तक तो हमने समझ लिया है कि जीव तो शाश्वत होता है, जो आत्मा होता है वो हमेशा शाश्वत होता है। प्रकृति भी शाश्वत है, उसका विनिष्ट नहीं होता। तो आपका प्रश्न मन में आएगा कि हमने तो पढ़ा था कि प्रकृति का प्रलय हो जाता है। तो प्रकृति प्रलय होता है, इसके बावजूद इनएक्टिव स्टेट में रहती है, इनएक्टिव। ठीक है, और जब सृष्टि का दोबारा निर्माण होता है तो फिर जब जीव आते हैं तो वो प्रकृति दोबारा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो दोनों अनादि है। अब दोनों का रिलेशन, संबंध क्या है वो समझते हैं। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट, प्रकृति का क्या ये हमें बताता है, प्रकृति सभी चीजों का कारण है। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषम सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख भोगने का कारण कहा जाता है। अब हम उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां पे ये हमें शरीर, यानी ये जो कपड़ा है, ये शरीर कैसे मिलता है ये बताते हैं। तो यहां से शुरू होता है। क्या भगवान कह रहे हैं कि जितना भी आप कारण देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, जितने ही लोगों को भी शरीर मिलता है, उसका कारण सिर्फ प्रकृति है। कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कॉज एंड इफेक्ट मतलब हम प्रकृति का विदोहन करते हैं और प्रकृति ही हमारे शरीर का कारण बनती है। समझे आप? इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि हम पशु जैसा, अब जैसे एक मनुष्य है, ठीक है, ये प्रकृति का किस तरह विदोहन करेगा। ये प्रकृति के साथ मान लीजिए कुछ ऐसा खाने लग गया जिसके लिए ये शरीर निमित्त नहीं बना हुआ है, तो उसको अगले जीवन में जैसे ये खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, ठीक है, जिसके लिए शरीर निमित्त नहीं है, तो उसको अगला शरीर क्या बनेगा, एक प्रकृति इसको ऐसा शरीर देगी जो वही चीज करने में वो संतुष्ट रहता है। पिछले जन्म में उसने वही कार्य करा था, ऐसा चीजें खाया था जिसके लिए वो शरीर, जिसके लिए वो खुश रहता है, वो चीज खा करके अगला अगला जो शरीर है वही प्राप्त होगा जिसमें वो आनंद महसूस कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। प्रकृति क्या है, कॉज एंड इफेक्ट है, इसका हम विदोहन करते हैं और वो हमें उसी तरह से इफेक्ट देती है, उसी तरह से शरीर देती है। ठीक है, तो इसी का कंटिन्यूएशन है। बहुत आगे के 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण। पुरुषम प्रकृति स्तो हे भुंजते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगोस्य सत सद योनिसि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के उसके साथ उसकी संगति के कारण है। इसी तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि प्रकृति जो है कार्य, कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, कॉज एंड इफेक्ट है कि हम इस प्रकृति का विदोहन करते हैं और प्रकृति हमको उसी इफेक्ट में शरीर प्रदान करती है। ठीक है, तो हम जैसा करते हैं वैसा उसे वो हमें देती है। ठीक है, उसी के द्वारा यहाँ के कह रहे हैं कि जिस तरह हम ये 3 गुणों में बद्ध होकर के, 3 गुण अब कल आएगा, कल पूरा 3 गुणों का वर्णन है। ये 3 गुणों में हम जिस तरह, ये 3 गुण क्या है, ये ही हमारा जो जीव हमारे
और भगवान के बीच यही तीन जो गुण है, इसी का पर्दा लगा हुआ है। ये जिस दिन ये तीन गुण के पर्दे हट जाएंगे, हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन गुण क्या है कल हम पढ़ेंगे, परंतु भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये तीन गुणों के द्वारा ही हम अगला शरीर प्राप्त करते हैं, चाहे वो अधम योनि हो यानी कि सबसे निम्न योनि हो या सबसे उच्च योनि हो। हम अगर सतुगुण में रहेंगे तो उच्च योनि प्राप्त होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, 8वें अध्याय में ही पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे हम। उच्च योनि प्राप्त होगा। और हम अगर अपने शरीर में क्योंकि कर्म शरीर हमारा ही है, हम ही प्रकृति का विद्रोहन कर सकते हैं। शरीर भोग भोग योनि प्रकृति का विद्रोहन नहीं करता। ठीक है, मान लीजिए शेर है, शेर प्रकृति का विद्रोहन नहीं करता। अगर शेर शिकार करता है तो सिर्फ अपने भूख को मिटाने के लिए शिकार करता है। जब उसका भूख मिट जाता है तो वो शिकार को भी छोड़ के चला जाता है, या शिकार फिर वो खाना नहीं खाता। ठीक है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य शिकार क्या करने जाता है, छर्रे से गोली से मारने जाता है, शिकार करता है, यानी प्रकृति का विद्रोहन करता है। ठीक है, तो हम कर्म योनि है, और जो भोग योनि है उसको तो उसी तरीके का शरीर मिला है। तो हम इस योनि को, इस शरीर को जिस तरह इस्तेमाल करेंगे, अगला शरीर वैसे ही प्राप्त होने वाला है। और अगर हम ये तीन गुणों के, चाहे वो सतोगुण भी हो, सतोगुण में क्या होगा तो आपको बहुत अच्छा शरीर मिल जाएगा, देवताओं का शरीर मिल जाएगा, ऊपर लोक तो चले जाइएगा। लेकिन ऊपर लोक को जाने से भी तो हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। जीवन का क्या उद्देश्य है, आत्म भगवान के धाम को जाना। ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर की योनि में भी जाएंगे, लोकों में भी जाएंगे तो हमारा पतन जो है वो निश्चित है। हमने देखा था ना, ब्रह्मा जी का भी लोक कब से पतन होता है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। उपदृष्टा, थोड़ा सा वेट के लिए, आज थोड़ा सा लंबा अध्याय है, ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट और नहीं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुष पर। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। भगवान यहाँ अब अपने आप को बता रहे हैं कि मैं आपके, हम सब के शरीर में रहते हैं, और ये परम स्वामी हैं, साक्षी हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम अकेले में भी कुछ कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा हमारे हृदय में ही फिट है। ठीक है, यहाँ भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता जो भरता भोक्ता महेश्वर है, मैं साक्षी के रूप में विद्यमान रहता हूँ, मैं साक्षी हूँ। आप जो भी कर रहे हैं, मैं साक्षी हूँ। परंतु हमें भगवान बांधते नहीं है किसी चीज से। जैसे हमें लगता है ना कई बार कि भगवान से हम, भगवान ही कराते हैं, भगवान नहीं कराते। भगवान साक्षी है, भगवान हमारे हृदय में रह के हम क्या कर रहे हैं वो सिर्फ देखते हैं, और हमारा ब्यौरा लिखते जाते हैं, ब्यौरा लिखते जाते हैं। ठीक है, ब्यौरा लिखते जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को भगवान रूपा जी, भगवान कह रहे हैं कि ये चारों चीजों को समझ जाता है, और जो इनके संबंधों को समझ जाता है, वो क्या है, ये प्रकृति, जीव और इन दोनों को, संबंध को समझ जाता है। वो तो समझ जाएगा ना कि ये तीन गुणों में अगर हम बंधे रहेंगे तो ये हमारे जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। अगर इनको वो समझ गया तो फिर कुछ ऐसा करेगा कि वो इस गुणों को पार कर जाएगा। तो वो उसकी चर्चा कल होगी। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा। तो ये हम अपने अध्ययन कर लिया है हमने कि भगवान को, परमात्मा जो हमारे हृदय में, अभी परमात्मा की बात चल रही है, दृष्टानुमंता चो। तो इसको देखने का दो दो कारण हो सकता है। एक तो हम कर्म योग के द्वारा देख सकते हैं, और ज्ञान योग जो हमने पढ़ा है, ध्यान योग। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुष
पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। देवहूति माता देवहूति अपने पुत्र ही, जो पुत्र उनके गर्भ से भगवान के रूप में ही कपिल, भगवान कपिल के रूप में आए थे। तो कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनको ज्ञान नहीं भी है, तो और जो प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करके इस जन्म मृत्यु को पार कर जाते हैं। जैसे माता देवहूति ने अपने पुत्र से ही ज्ञान प्राप्त किया और ये फिर जन्म मृत्यु से परे चली गई। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये हमने पढ़ा है। भगवान 10वें अध्याय में भी कहते हैं, हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। और भगवान 9वें अध्याय में भी कहते हैं कि मैं चर और अचर, जड़ और चेतन वस्तु दोनों का अध्यक्ष, मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ज्ञानी पुरुष कौन होता है? जो हर जीव में भगवान को अंश के रूप में देखता है। तो हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चे व सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो एक ज्ञानी पुरुष सभी, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, हाथी हो, गाय, गवी, हस्तनी, सब में सबको एक भगवान के अंश के रूप में देखता है। ठीक है ना? तो इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर का स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उस श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो वो जो हमारा 5 श्लोक था, जिसके द्वारा हम गई को जान सकते हैं, ज्ञान को जान सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए भी शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो गुरु जो है उनके माध्यम से ही एक मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है और इस 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतक्रिया के विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। ये दोनों की जो स्टडी है, आत्मा और 24 तत्वों की स्टडी है, इसको सांख्य योग बोलते हैं, जो भगवान कपिल ने दिया था। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो ये अध्याय को भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको उसमें कुछ कुछ तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अध्याय कल से होने वाले, आज भगवान हमने क्या पढ़ा कि पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान। ये जो शरीर हमें प्राप्त होता है, चाहे वो उद्धम हो, ऊपर की योनि हो या नीचे की योनि हो, दोनों की योनि हमें कैसे प्राप्त होती है? जिस तरह हम इस शरीर में इन गुणों के द्वारा उपभोग करते हैं प्रकृति के, वो उसी के द्वारा अगला शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर हम ये जान जाते हैं कि हमें क्या करना है इन गुणों को पार करने के लिए, यही ज्ञान है। ठीक है, तो यही हम जानेंगे कि कल से लेकर के 18वें अध्याय में कि हम ये गुण को पार कैसे करना है। ठीक है, और ये 3 गुणों का विचार पूरा विस्तार से हम चर्चा देखेंगे कल के अध्याय से। ठीक है, हरे कृष्णा। ये अध्याय समाप्त होता। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मैं बोल रही थी प्रभु जी, जो ये आपने प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये तो प्रभु जी समझ में आया, लेकिन ज्ञान और ज्ञेय में प्रभु जी थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी, हाँ, जी अच्छे से नहीं क्लियर हुआ। ठीक ठीक ठीक। ज्ञान का मतलब होता है हमको जीवन में जानने, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जानने का लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना, भगवान ही ज्ञान है जानने का लक्ष्य। और ज्ञेयम, दो चीजें आए, ज्ञान और ज्ञान ज्ञेयम, यानी वो ज्ञान को हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो हम नहीं जान सकते हैं भगवान को। तो भगवान को जानने के लिए किन प्रोसेस, क्या चीज हमें कैरेक्टर इन बिल्ड करना होगा, क्या क्या प्रोसेस अपनाना होगा, तब हम भगवान को जान सकते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है ज्ञेयम। तो हमने अच्छा, सीखा ना, अमानितम 20 जो अदितित्व, अंग। ये सब हमें नम्रता लानी होगी, शिष्टता लानी हाँ 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 होगी, प्रभु जी। शौचता अच्छा लानी अच्छा। होगी। तो जब तक हम ये नहीं इन बिल्ड करेंगे, इन 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 चीजों को नहीं अपने में विकसित करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। तो जानने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है, उसको गेम बोलते हैं। अच्छा अच्छा प्रभु जी। और ज्ञान हुआ प्रभु जी भगवान जी को, मतलब भगवान के रूप में जानना। और गेयम हुआ ये जो हम लोग क्वालिटी, ये 20 क्वालिटी रहेगा तो ये गेयम हो गया। ओके बिल्कुल ओके। बिल्कुल। हाँ, जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। आज ज्यादा हैंड रेज नहीं है, बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये अध्याय। ठीक है, डॉक्टर प्रीति मिश्रा माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे श्लोक नंबर आपका शायद बुक कर लोगो, मैं श्लोक बताती। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान संभवान। संख्या, श्लोक संख्या क्या है माता? 19-20। प्रभु जी 20 नंबर वो बता रही है माता जी। मेरे में 19। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था आज कि ये कह रहे हैं ना, प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, यानी हाँ प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। इसका मतलब ये, पुरुष क्या बोल रहे हैं? पुरुष किसको कह रहे हैं? मतलब इंसान को? नहीं नहीं, पुरुष दो हैं यहाँ। इंसान, इंसान का कहीं गीता में इंसान का उल्लेख ही नहीं है माता जी। पुरुष होते हैं, दो हैं। पुरुष कौन है? एक है आत्मा, उसको पुरुष कहा जाता है, और दूसरा भगवान को पुरुष कहा जाता है। तो पुरुष जो शरीर का पूरे गीता में शरीर का कहीं उल्लेख ही नहीं। तो पुरुष वो है जो प्रकृति को, प्रकृति किसको कह रहे हैं? हम्म, प्रकृति किसको कह रहे हैं? ये सत्गुण रजोगुण? प्रकृति कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का प्रकृति जिसको कहते हैं, जिसको हाँ, ये जो आप तीन तीन जो गुण से रचित है वो प्रकृति। प्रकृति क्या है? जो तो ये तो एक मनुष्य में ही होगी ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो मनुष्य की ही प्रकृति होती है ना। ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति इस आत्मा को, ये शरीर को देती है। ठीक है, ये इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए माता जी कि भगवान हमारे अंदर विराजमान रहते हैं और वो हमारा सारा कुछ नोट करते रहते हैं। ठीक है, वो साक्षी हैं। वो कुछ हमें करने के लिए कुछ मजबूर नहीं करते, वो साक्षी हैं। हमने देखा था ना दृष्टानुमंता, जो वो साक्षी हैं। और फिर वो प्रकृति को बोलते हैं कि तुम इसको ऐसा शरीर दो अगले बार। ये सतोगुण में है तो ऊपर के लोगों को भेजो, बीज अगर रजोगुण में है तो वो शरीर कैसे प्राप्त होता है अगले कल के अध्याय में देखेंगे, कल या परसों। परंतु आज आपको बता देता हूँ, ये तीन गुणों के द्वारा प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है। प्रकृति, जिस तरह हम प्रकृति का विद्रोहन करते हैं, प्रकृति क्या है?
ये जो आप आसपास देख रहे हैं ये प्रकृति है, ठीक है। हम जैसे प्रकृति का विदोहन करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट है, प्रकृति वैसे ही हमें रेसिप्रोकेट करेगी, ठीक है। मान दोहन लीजिए, का विदोहन का मतलब विदोहन मतलब इसको विदोहन कैसे मैं समझाने का प्रयास करूं आपको कि इंग्लिश में अम, इसको जिस तरह हम इसका भोग करते हैं, जिस तरह इसको चलाने के प्रयास करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि हमारा, देखिए एक शरीर मिला है, ये प्रकृति के द्वारा मनुष्य शरीर मिला है, ठीक है। अब इस शरीर की अपनी लिमिटेशन है, ठीक है। भगवान ने हमें इस शरीर का अपना लिमिटेशन के अनुसार सब कुछ दिया है कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इतना खा सकते हो, इतना कर सकते हो। अब इसके अलावा भी हम कुछ करने लग जाते हैं, तो इस शरीर के द्वारा जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसको विदोहन कर रहे हैं, वो विदोहन कहा जाता है। यानी उसको चलायमान कर रहे हैं, इसको चलायमान, सेकंड वर्ड ये हो सकता है, इसको चलायमान करते हैं। जरूरत यानी से ज्यादा खाना खाना प्रकृति का विदोहन होता है। खाना खाना ही विदोहन होता है, खाना खाना भी विदोहन होता है, लेकिन हम किस तरह से उसको खा रहे हैं, किस तरह, मान लीजिए हमारा शरीर बना है शाकाहारी के लिए, हम कुछ और खा रहे हैं, और मान लीजिए जरूरत से उल्टा खाना। हाँ, मतलब हम इस शरीर का करेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही शरीर मिलेगा। और सतोगुण में ऐसा नहीं कि गलत ही, हम अच्छा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अच्छा शरीर मिलेगा, हमें देवताओं का शरीर मिलेगा। ऊपर के लोगों को जाएंगे, हम सतोगुण में हैं तो ऊपर के लोगों को जाएंगे। जिस तरह हम प्रकृति को चलाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कॉज कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड, इसको इंग्लिश में समझिए, कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब जिस तरह हम करेंगे प्रकृति उस तरह रेसिप्रोकेट करेगी। अच्छा, एक्शन रिएक्शन। हाँ, एक्शन रिएक्शन नहीं माता जी, कॉज एंड इफेक्ट। प्रकृति हमारे कारण है और हम प्रकृति के कारण है, इसको ऐसे समझने का, कॉज एंड इफेक्ट है। इसको कहा जाता है कार्य कारण कृत्यत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। और इसका क्या मतलब है? जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में, भोगने में हेतु कहा जाता है, मतलब भोगने कौन में कौन सा हेतु। श्लोक है आपका? उसी में है, कार्य और कारण वाले में ही। हाँ। जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। इसका दूसरा, प्रकृति समस्त भौतिक कारण और कार्यों के हेतु कही जाती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। और जीव, इस पुरुष, इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जो भी हमें सुख मिलता है वो प्रकृति के द्वारा मिलता है, दुख मिलता है तो वो भी प्रकृति के द्वारा मिलता है। हम जैसे प्रकृति को चलाते हैं, जिस तरह प्रकृति का यूज करते हैं, उसी तरह हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसी तरह हमें दुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, हम कैसे, आप कह रहे हैं कि भगवान सभी मनुष्यों में है, ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? हमें तो नहीं, मतलब कैसे हम जान सकते हैं कि भगवान हमारे अंदर है और देख रहे हैं हमें? माता जी, अभी हमने पढ़ा है, अगर भगवान को समझना है तो उन कैरेक्टर को पहले इनबिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। भगवान को अगर हमें समझना है, भगवान तो हर जगह, आज हमने क्या पढ़ा, भगवान हर जगह है, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी है, परंतु उनके लिए चक्षु क्या होनी चाहिए, हमारी किस तरह की आंखें होनी चाहिए, पहले तो वो कैरेक्टर इनबिल्ट करना है हमारे, जो 5 से लेकर के 12 तक कैरेक्टर बिल्ड किए, ठीक है, वो कैरेक्टर बिल्ड करना है। फिर भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं, अदरवाइज हम भगवान को नहीं देख सकते। भक्ति के द्वारा तो दिख जा रहे हैं, लेकिन वैसे ऐसे नहीं दिखेंगे माता, ऐसे हम जैसे नहीं देख सकते हैं। हमने और ऐसे अगर अगर देखना है तो जो वो अगर भगवान को समझना है, सिर्फ गुरु, सबसे शुरू में क्या करना पड़ता है, हमें गुरु को हाथ थामना पड़ता है, हाँ, ठीक है। और शुरू में तो हम, हमारी भक्ति जब शुरू होती है तो हम तुरंत वही तो, हमें क्या भगवान सिखा रहे हैं, हमें सिखाते हैं कि तुम्हें पेशेंस रखा, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये 3 चीजें, तो धैर्य तो रखना पड़ेगा और गुरु को हाथ पकड़ना पड़ेगा।
लेकिन आप कैसे समझेंगे कि आपकी भक्ति भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर आपका ये प्रश्न है कि आप जो कर रहे हैं भक्ति में वो भगवान उससे आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अगर आप गुरु आपसे प्रसन्न हो रहे हैं तो समझिए भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं और आपकी जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी जरूर प्रगति होगी। ठीक है, आपको माला करने में रुचि आने लगेगा, माला में रुचि, नाम लेने में रुचि आएगा, तो ये आपकी प्रगति खुद दिखेगा, क्योंकि भगवान हमें बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगंतम, और आपके गुरु प्रसन्न होने लग गए आपसे, समझिए कि आपका डायरेक्शन करेक्ट है। भक्त को इंडिकेशन भगवान गुरु के माध्यम से देते हैं शुरू में। और जी माता, और पूछे। आप म्यूट हो गई माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। और जिनके गुरु नहीं है वो कैसे समझेंगे? नहीं माता, गुरु का तो हाथ थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना शिक्षा, गुरु के तत्व के, आजकल तो बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन तो ये गुरु अगर हमें ढूंढना है तो सबसे मंदिर से जुड़े रहिए, गुरु आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारी भक्ति शुरू करना होगा, हमें भक्ति शुरू करेंगे, चैंटिंग करेंगे तो जरूर भगवान हम पे खुश होकर, पहले गुरु ऐसे नहीं मिल जाएंगे हमें। ठीक है, ये भी, इसमें भी भगवान की कृपा होगी, हम उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते अपने गुरु। ठीक है, भगवान हमें जरूर, अगर हमारी भक्ति में प्रगति होगी माता जी, गुरु आपको स्वयं मिलेंगे, ये आप अनुभव भी कीजिएगा। ठीक क्या है, भगवान को ही अपना गुरु बना सकते हैं? भगवान हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे माता जी शुरू में। बोलेंगे कि इतने लोग हैं, ये तुमको तो मैं पहचानता नहीं हूँ। तो अगर हम ये बोलेंगे नहीं नहीं मैं प्रभुपाद के शिष्य हूँ, अच्छा वो प्रभुपाद, अच्छा हाँ फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो गुरु हमें नहीं, भगवान हमें शुरू में पहचानेंगे। मैं बस एक लाइटर नोट में बताया, बट आचार्य ऐसा ही समझाते हैं कि अगर शुरू शुरू के दिनों में भगवान हमें नहीं एक्सेप्ट करते हैं, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। गुरु क्या होता है माता? गुरु सिर्फ भगवान हमें अपने तरफ लाने के लिए गुरु को पार्षद के रूप में भेजते हैं। ठीक है, जिनको तत्व का ज्ञान होता है वो हमें जोड़ते हैं भगवान से। गुरु कोई इंसान होता नहीं है, गुरु भगवान के ही पार्षद होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वो जोड़ते हैं। जी, हरे कृष्ण। निधि माता जी, हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी आवाज आ रही है? गुरुजी ये बस एक सवाल है मेरा कि जैसे मेरे पास भी इस्कॉन वाली गीता है। हाँ हाँ बोलिए, तो तो वॉइस ब्रेक हो रही है जो माता। मैं गीता पढ़ती हूँ, अच्छा जब मैं गीता पढ़ती हूँ तो मेरे को ना संस्कृत में बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, तो क्या मैं खाली हिंदी का अर्थ पढ़ सकती हूँ उसमें? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप अभी अगर संस्कृत नहीं पढ़ना आता तो समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल अनुवाद पढ़िए और प्रभुपाद जी के परपट को जरूर पढ़िए, तात्पर्यों को जरूर पढ़िए। तात्पर्य उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो तात्पर्य पढ़िए और अनुवाद पढ़िए। अच्छा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, जैसे मैंने अभी तक 9 अध्याय करे हैं तो मैं उल्टा सीधा संस्कृत भी कोशिश करती हूँ कि पढूं, मगर नहीं फिर नहीं नहीं, वो अच्छा तो उसको मैं छोड़ के आगे के अध्याय ऐसे ही पूरे कर लूं, हाँ हाँ, शुरू में आप हिंदी अनुवाद अनुवाद पढ़िए पढ़ के? और पहले पहले समझिए, इसके बाद धीरे धीरे प्रयास कीजिए। संस्कृत का भी क्लास होता है हमारा 9 बजे की, अगर आपको रुचि है, आपके जैसा इंटरेस्ट है, सारा अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज है। 9 बजे संस्कृत 9 बजे मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत सारी टाइमिंग है, तो वो एडमिन आपको भेज देंगे। तो अगर आपको जानना, श्लोक उच्चारण में आपको इंटरेस्ट है तो उसका भी क्लासेस होता है, अच्छा, 1/2 आवर उसका माता क्लास देती होता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्लास होता ठीक है। है, तो मतलब वो उसमें कोई ऐसे गलत नहीं है कि मैं खाली हिंदी का पढूं? नहीं 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 माता जी, आप अनुवाद पढ़िए, उनको समझिए, समझना, फिलॉसफी समझना क्योंकि पहले। आज वाला तो अध्याय एक तो वैसे ही आपने शुरू में बोला था डिफिकल्ट है, फिर बीच में कोई गेस्ट आ गए थे,
फिर भी मैंने मतलब क्लास नहीं मिस करी, मगर मेरे को कुछ भी आज समझ में नहीं आया है। तो और फिर ओके। संस्कृत ऐसे ही वो घर पे होता है कि संस्कृत वाला पढ़ो तो फिर आधी चीजें तो ऐसे लगता है कि समझ में ही नहीं आ रही है। हम्म। तो ठीक है, मैं अब हिंदी वाला फिर पढ़ती हूँ उसको। आप हिंदी वाला पढ़िए माता जी, हाँ अनुवाद जी। पढ़िए, ठीक है, और उसके तात्पर्यों को, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी माता जी, एसबी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता। अ, दो क्वेश्चन है मेरे। अभी आपने कहा कि गुरु के बिना भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि सब कुछ मेरे से ही जाता है और मेरे पास ही आता है, और फिर कलयुग भी तो सिर्फ नाम आधारा है, तो सिर्फ नाम लेने से ही पार हो जाता है। तो फिर इसमें ये कौन सी कंडीशन है कि गुरु के बिना भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे? अपनी भक्ति अगर उनको, अब उनको अपना गुरु मान करके भी अगर कोई प्रार्थना करे, पूजा करे, तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज को? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो इसको मैं दो भाग में बांटता हूँ। पहला भाग, आपने बोला कि नाम ही इस युग में नाम लेने से भगवान एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल आप ठीक है, आप नाम से शुरू कीजिए, भगवान एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा माता जी? क्योंकि हमारी शुरू जब हम करते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता ना कि हमारी भक्ति का मार्ग उचित है, अनुचित है, हम सही जा रहे हैं, और भगवान हमारी भक्ति को, हमारी जो हम सेवा कर रहे हैं नाम के रूप में, उस सेवा को भगवान किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं? भगवान एक्सेप्ट कर रहे होंगे, हमें कैसे समझ में आएगा एक्सेप्ट कर रहे हैं? और भगवान के जो तत्व है, जो उस वो कैसे हम समझेंगे? अब जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब गीता हमने पढ़ना शुरू किया, तो गीता का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? पहले आप सबसे पहला अर्जुन ने कैसे समझा इस गीता को? कि अर्जुन तो कोई सामान्य पुरुष नहीं था, कितना ज्ञानी, सारे शास्त्रों का ज्ञान था, ठीक है, सभी शास्त्र पढ़े हुए थे उन्होंने, और भगवान को तो शुरू में वो नहीं जानते थे कृष्ण ही भगवान है। तो जब असमंजस में आ गए, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, सारे लोगों, सर्व लोग, सब लोग को विचरण करके आ चुके थे, उनको भी जीवन में संशय आ गया। तो वो अगर वो गुरु का हाथ नहीं थामे होते तो क्या होता? वो तो युद्ध से भाग गए होते। उनको तो मन में क्या था कि मैं युद्ध नहीं करूं, ठीक है। तो उनको भगवान का रास्ता किसने दिखाया? उनके गुरु ने दिखाया। वो तो बाद में पता चला कि उनके गुरु भगवान स्वयं है। परंतु हमें गुरु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गीता गुरु और शिष्य का बीच का डायलॉग ही तो है। ये गीता हमें क्या सिखाता है? कि जब भी हम संशय में हो तो एक आध्यात्मिक गुरु का हाथ थामना होगा, जैसे अर्जुन ने अपने गुरु कृष्ण का हाथ थामा था, ठीक है। बिना गुरु के हाथ थामे, गुरु हमारे इस भौतिक दवाग्नल आग जो लगता है, उसको पार करना बहुत कठिन है। हम अपने दम पर पार करना चाहेंगे तो कब हमारा पतन होगा वो हम समझ नहीं पाएंगे। प्रयास कर सकते हैं पर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बॉम्बे से पूना जाना है, ठीक है, तो गुरु क्या करते हैं? हमें रास्ता बताते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है, ठीक है। तो आप शॉर्टेस्ट रूट ले लीजिएगा, एक तो तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि हम अपने मन से, हमें पूना जाना है, हमें कुछ नहीं मालूम है कौन सा रूट है, तो हम पूरा दुनिया भ्रमण कर लेंगे और सबसे पूछते रहेंगे पूना कहाँ है, पूना कहाँ है, पूना कहाँ है, पूना कहाँ है, पूना क्या है, और तब बाद में जाकर के पूना पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं पूना पहुंचने का। तो गुरु हमें क्या दिखाता है? ये शॉर्टेस्ट रूट ये है बॉम्बे और पूना का, तुम आओ, तुमको लेके चलता हूँ, ठीक है। ये है। आप समझ पाई माता जी कुछ हद तक? जी, मैं समझ पाई, लेकिन जैसे कि भगवान कृष्ण जो है अपना सखा बोलते थे अर्जुन को, और वो भी अर्जुन भी मित्र बोलते थे, तो वो तो फिर आप बोल रहे हैं गुरु है अगर, तो लेकिन वो तो आपस में एक दूसरे को सखा बोलते थे। हाँ और वृंदावन में भी यही कहा जाता है कि जैसे आप वृंदावन जाते हैं तो
वहां पे भी सब एक यही चीज बोलते हैं कि श्री कृष्ण को अपना सखा मान के चलो। मतलब वहां के जो लोग हैं ब्रजवासी, वो ये कहते हैं कि कृष्ण हमारे लिए हमारा सखा है, ठीक है। और अगर आप उन्हें अपना सखा बना लोगे, उनको सखा मानोगे, तो मतलब किसी चीज की या फिर कहते हैं ना, किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही भव से पार कर देंगे। वो वहां पे ऐसा भी बोलते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। देखिए, हमें क्या समझना है, हमें गीता क्या ज्ञान दे रहा है। गीता हमने क्या ज्ञान दिया कि जैसे अर्जुन संशय में थे, उन्होंने गुरु का हाथ थामा, फर्स्ट, पहला, प्रथम। दूसरा, आप ये कह रही हैं कि अर्जुन जो थे वो उनके सखा थे, ठीक है। तो अर्जुन भगवान के पहले तो सखा थे, बाद में जब विराट रूप वो दिखाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं कि मैं, आप तो भगवान हैं और मैं तो पश्चाताप करता हूँ। बहुत विलाप उन्होंने किया 11वें अध्याय में कि मैं आपको दोस्त समझा, आपके साथ आपको हे यादव, हे कृष्ण ये कह के बुलाया। तो वो तो भगवान के, देखिए भगवान से जुड़ने के अनेक रस हो सकते हैं माता जी। जो आप रस की बात कर रहे हैं, अर्जुन तो था वो साख्य रस में जुड़ा था, यानी सखा के रूप में। परंतु परंतु ये वो शुरू में तो वो उनको भगवान के रूप में नहीं जानते थे, वो तो सखा के रूप में जानते थे। भगवान को तो वो 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में उन्होंने भगवान के रूप में ग्रहण किया, जब बोलते हैं कि आप परम हो भगवान, अब मैं आपके साक्ष्य को समझ गया और आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि मुझे युद्ध करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने शुरू में भगवान को नहीं माना था, भगवान को, कृष्ण को गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर रहे थे, पहले वो गुरु ही मानते थे। बाद में उन्होंने जब विराट रूप दिखाया, तब वो भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया। आप साक्ष्य रूप में भगवान से जुड़ सकती हैं, वो रस, लेकिन वो रस जो है, जो भी 5 रस है, जैसे आपने साक्ष्य रस बोला कि वृंदावन में कहते हैं कि सखे के रूप में जुड़िए, लेकिन वो रस का अनुभव तभी आप कर सकते हैं जब आप भगवान की भक्त बन जाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम खुद ही भगवान को भक्त अगर मित्र मान लेंगे, तो भगवान हमें मित्र के रूप में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे आपको कैसे मालूम। तो वो वो भक्त तभी अनुभव कर सकता है जब वो भक्ति में परिणीत हो जाएगा, तब वो अपने आप को सखा के रूप में भगवान को भगवान उसे सखा के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और वो भी भगवान को सखा के रूप में देख सकता है। अभी इस स्थिति में हम तो मान लें, लेकिन भगवान हमें थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे सखा के रूप में, संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बताते हैं शास्त्री, ऐसा बताएं, ठीक है। इसको इस तरह से और वो समझिए। 5 रस कौन कौन से हैं? और 5 रस हैं आपको। वात्सल्य रस, जिस रस में माता पिता के रस, जैसे यशोदा माँ जुड़ी थी, ठीक है। माधुर्य रस, ठीक है, माधुर्य रस जो गोपियां जुड़ी थी, वृंदावन की गोपियां, ठीक है। साख्य रस, जिसमें अर्जुन जुड़े थे। दास्य रस, जिसमें हनुमान जी भगवान राम से जुड़े थे, यानी दास के रूप में सेवा करते थे, ठीक है। ये 4 हो गए। और माधुर्य मैंने बता दिया क्या। हाँ जी, माधुर्य बता दें। साक्य, दास्य, वैसे तो 12 रस होते हैं, 5 प्रमुख होते हैं, बहुत सारे हैं। वीर रस होते हैं, वीर, जिसमें भीष्म पितामह जुड़े थे। भीष्म पितामह वीर रस में जुड़े थे, यानी कि भगवान से हमेशा युद्ध करना चाहते थे। हमको महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कथा कि अरे भीष्म तो, पितामह तो 12 महाजन होने के बावजूद भगवान इतने कौरवों के पक्ष उन्होंने क्यों ले लिया, अधर्म का पक्ष क्यों लिया, ठीक है। तो हमारा वो ज्ञान भौतिक है, लेकिन भगवान जो पितामह थे, वो भगवान से वीर रस में जुड़े थे। वीर का मतलब होता है युद्ध करना, ठीक है। वो भी भगवान के से भक्त उस रस में भी जुड़ता है, ठीक है। तो ऐसे रस होते हैं माता, जिससे भगवान का भक्त जुड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। और हम गीता के माध्यम से किस रस से उनसे जुड़ते हैं, भगवान से? अब अभी हमारा ये, क्योंकि हम कंडीशनड सोल है ना, कंडीशनड सोल मतलब बद्ध जीव है, तो हम अभी रस
के लेवल में नहीं सोच सकते हैं माता जी, क्योंकि रस का लेवल तब आएगा जब हम भगवान के पूर्ण रूप में शरणागत हो जाएंगे, तब हमें खुद का अनुभूति होगी। अभी हम सिर्फ भगवान का सेवा के रूप, हमारा काम है सेवा के रूप में जुड़ना, यानी भगवान का नाम लेना। पहले भगवान का नाम लेना शुरू करना जरूरी है, वो शुरू कीजिए और बस भक्ति में जुड़ते परिणित होते जाइए, आगे चलते जाइए, आगे चलते जाइए। वो भगवान ही बुद्धि देंगे हमें, गुरु बुद्धि देंगे हमें कि आगे हम किस रूप में जुड़ते हैं भगवान से, हमारा प्रेम भगवान से किस रूप में होता है, साख्य में, दास्य में हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं किस रूप में। वो हमारा ये स्टेज नहीं है कि हम इस चीज को समझें, अभी इस रूप में जुड़े भगवान से। और इन रस में से कोई रस ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा प्रमुख होता है? सबसे ज्यादा प्रमुख, मेन? नहीं माता जी, रस तो सारे प्रेममयी हैं, भगवान तो रसराज है ना, तो सारे रस के, सब रस एक समान है, सब रस एक समान है, ऐसा कोई प्रमुख नहीं है। तो सारे रस, भगवान रसराज हैं, सभी रसों को एक्सेप्ट करते हैं इक्वली, है ना। वंदना माता जी, हरे आपके और कृष्णा कोई प्रभु जी। प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी श्लोका नंबर 27 में प्रभु जी एक लाइन है कि प्रभु जी वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। 27 नंबर श्लोका। हम्म। हाँ, तो आप इसका मतलब समझना चाहते हैं ना कि वह कर्म क्षेत्र, हाँ प्रभु हे जी। भरतवंशियों में हाँ श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र से है। यही आप समझना चाहते हैं ना। हाँ तो हाँ प्रभु जी, वह कर्म हाँ, क्षेत्र क्षेत्र हाँ कर्म क्षेत्र तो हमने समझा ना, जो शरीर। हाँ शरीर है, और इसके क्या होता है, जो भी आप कुछ हाँ आगे दिखती हैं, जो भी चीजें आप देख रही हैं अपने आसपास, इन दोनों के संयोग मात्र से होता है। यानी आप जो भी आप दृष्टि में ब्रह्मांड में देखती हैं, ये कैसे आता है, ये प्रकृति और जीव के संयोग मात्र से आता है। ठीक है, तो अब चाहे वो चेतन वस्तु हो जाए या जड़ वस्तु हो जाए, वो इसका आपको अगला शरीर किस तरह प्राप्त होगा, ये दोनों का संयोग मात्र से आपको संयोग मात्र से ही समझ में आएगा। अच्छा आप अच्छा समझ में आ रहा है ठीक आपको? है। जैसे हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रकृति और जीव के मतलब कि ये कनेक्शन जीव, में आके हाँ, ही जो भी मतलब कि चीजें ये आप ऐसा देख रही आप हैं, बता रहे हैं प्रभु जो जी। भी चीजें आप देख रही हैं, चाहे वो जड़ वस्तु हो, एक पत्थर भी हो या फिर एक पहाड़ हो, कुछ भी चीजें आप देख रही हैं, ये जीव के और प्रकृति के संबंध, संयोग मात्र से, जिस तरह एक दूसरे को वो कॉज एंड इफेक्ट है, जिस तरह विद्यमान करते हैं, उसके कारण ही आप देख पा रहे हैं जो भी चीजें, संयोग मात्र से। ठीक है। और कुछ प्रश्न है माता आपका? हाँ प्रभु जी, एक और प्रश्न था। बताइए ना। ये प्रभु जी 31 नंबर श्लोका प्रभु जी, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। 31 श्लोका। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना प्रभु बंद जी कर मेरा देता है। आवाज आ रहा है आपको? हरे जी जी कृष्णा। जी, 31 ना। हरे कृष्णा माता जी, 31 चाह रही है ना आप? हरे कृष्णा माता जी।
वंदना माता जी सुन पा रही हैं आप? हरे कृष्णा। आप सुन पा रही हैं? 31 श्लोक का उत्तर मांग रही है ना, समझना चाह रही हाँ है हाँ ना? प्रभु जी, हाँ 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 हाँ। यहाँ लिखा है, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता कि वह कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर है। इसको कल समझाऊंगा 14-26 में, ठीक है? 14-26 में दोबारा इसको समझाऊंगा आपको, इस श्लोक को। अच्छा। परंतु यहाँ पे संक्षेप में बता देता हूँ कि अगर जीव को पता चल जाता है कि ये हमें अगला शरीर इन गुणों के द्वारा ही प्राप्त होने वाला है, अगर उसको ज्ञान हो गया जाता है कि हमें ब्रह्म कि इसको गुण को पार करना है, तभी मैं ब्रह्म अवस्था तक पहुंचूंगा, तब उसको ब्रह्म का बोध होता है। ठीक है? अभी तक तो वो समझ रहा था, अभी तक तो उसे ज्ञान नहीं था कि अगला हरे शरीर कृष्णा कैसे। प्रभु जी, यहाँ ब्रह्म को क्या आत्मा बोला जा रहा है प्रभु जी? नहीं 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 आत्मा? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म को भगवान की पहली अनुभूति, फर्स्ट अच्छा अच्छा। स्टेज। अच्छा, ब्रह्म, ब्रह्म परम और भक्ति। हाँ, नहीं, ब्रह्म ब्रह्म परम और परमात्मा भक्ति नहीं। नहीं। ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति, यानी भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और परमात्मा। भगवान। ठीक है? भगवान, हाँ। जो 3 गुणों को पार कर जाएगा, जो इससे पार कर जाएगा कि जिसको ये पता चल गया कि मेरा अगला शरीर आने वाला है, अगर मैं इस 3 गुणों के ऊपर उठता हूँ तो मेरे को इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाता है। ठीक है? तो इसको यहाँ पार कीजिएगा। कल आइएगा, कल के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में दोबारा इसको समझाऊंगा। ठीक है माता जी? और किसी का कोई प्रश्न है चैट बॉक्स में? और किसी का कोई प्रश्न है? ये अध्याय को आप लोग अध्ययन कीजिए एक बार में। शिवांगिनी प्रभु माता जी, आपको जरूर बताऊंगा। श्रीनाथ जी, आप 2-3 बार रिक्वेस्ट की हैं, जरूर आपका 18 दिन से पहले, मेरे को समय नहीं मिला माता जी, अध्ययन, मेरा अभी ज्ञान नहीं है श्रीनाथ जी के बारे में, के स्वरूप के बारे में, पर 18 दिन से पहले आपको ये ज्ञान जरूर दूंगा। ठीक है? आपको जरूर थोड़ा सा संक्षेप में जरूर इसको ब्रीफ बताऊंगा। मेरे को ज्ञान है, लेकिन उसको और पुष्टि करूंगा पहले शास्त्र से, फिर आपको बताऊंगा। आपको, आपने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, जरूर बताऊंगा आपको माता जी। प्रभु जी एक हैंड रेज है। डीसी पारिया प्रभु जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी, पॉसिबल टू शेयर द बिगिनिंग श्लोका इन रिटन फॉर्म? बिगिनिंग श्लोका इन रिटन फॉर्म तो पीडीएफ फॉर्म आ रहे हैं ना पारिया प्रभु जी? पीडीएफ में मिलते हैं आपको सैमसंग। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, ये जो अन्नमय रूप और प्राणमय रूप और जो ये ज्ञानमय रूप की अनुभूति जो होती है, ये पशु और मनुष्य में तीनों में पाई जाती है। मुझे ये ज्ञानमय रूप ना फिर से थोड़ा मतलब समझना है। हाँ, बहुत सुंदर। ज्ञानमय रूप का मतलब होता है माता जी अनुभूति, अनुभव। अनुभव क्या है कि किसी चीज का अनुभव मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। ठीक है? आप किसी चीज को, आप जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो इसका आपको अनुभव हो रहा है, ठंडी पड़ रही, इसका अनुभव होता है। उसी तरह प्रभु पशु को भी अनुभव होता है। ठीक है? पशु भी को भी अनुभूत होता है, ज्ञान में रूप में भगवान उसके पास भी आते हैं, अनुभव करता है। तभी ना आप अगर मच्छर को मारने जाते हैं तो मच्छर भाग जाता है तुरंत। अच्छा। ठीक है? मच्छर भाग जाता है ना। हाँ जी। आप किसी चीज को
फेंकने जाइएगा, वो उसको अनुभूत होता है तभी तो वो आपसे भागता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, एक हाँ पशु जी। को आप कुछ, एक कोई भी पशु को अपने घर के बाहर खाना दीजिए, 1 दिन 2 दिन दीजिए, तीसरे दिन वो पशु आपके घर में आ जाएगा, हाँ आकर जी। के वो खाने के लिए आता है। वो क्या है, वो क्या है, वो है अनुभूति। उसको भी हो जाता है कि अगला दिन मुझे फिर वो खाना मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। वो अनुभूति हमें मनुष्य में भी पाई जाती है, वो अनुभूति पशु में भी पाई जाती है, कीड़े मकोड़ों में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये ज्ञानमय रूप में भगवान अनुभूति के रूप में आते हैं, ठीक परंतु है। जो ये मनुष्य है, मतलब जैसे पशु पक्षी, इनमें फिर भी डिसिप्लिन लाइफ है। जैसे इनको सुबह प्रभात समय में उठना है, मतलब जरूरी है, इनको उठना ही है, उठना है। लेकिन हमें क्यों नहीं है, मनुष्य में क्यों नहीं है ऐसा? नहीं, मनुष्य में भी है माता जी, देखिए। मतलब डिसिप्लिन लाइफ तो नहीं है, सभी में तो नहीं है। हाँ, आपको बताता हूँ कि देखिए, पशु जो होते हैं वो एक प्रकृति जो उनको शरीर देती है उसको एज इट इज चलाते हैं। वो एकदम प्रकृति का उस शरीर का दुरुपयोग नहीं करते, और विध्वंस नहीं करता। सदुपयोग भी नहीं करते, दुरुपयोग भी नहीं करते। भगवान ने उनका शरीर जैसा बनाया है, अगर एक गाय, एक हाथी का शरीर खाने के लिए बना है तो वही खाना खाता है, ठीक है। वो किसी और पशु का खाना नहीं खाता है, ठीक हाँ है। जी। परंतु हम क्या, हम कर्म योनि है, हम कर्म योनि है, हमें भगवान ने कर्म कर्म के लिए बनाया है। गीता हमारे लिए, हमें हमें पढ़ने के लिए बनाया, पशुओं को नहीं समझ में आएगा गीता। परंतु हम क्या करते हैं, हम हमारे लिए जो कार्य नियत की गई है वो ना करके हम और कुछ करने लग जाते हैं, ठीक है। और यही हमारे कलेश का कारण बनता है। हमें, हमारा कार्य क्या है, हमें धर्म शास्त्र पढ़ना है, भगवान की सेवा करना है, ये हमारा कार्य है। आत्मा और शरीर के डिफरेंस को समझना है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे का काम करने लगता है। अब एक चावल का बोरा है, फॉर एन एग्जाम्पल, चावल का बोरा आप छोड़ दीजिए सड़क पे, और चावल कौन खाता है, हम खाते हैं या चिड़िया खाती हैं? चिड़िया का जितना पेट है उतना ही वो चावल खाएगा, और वो जब उनकी पेट भर जाएगा वो चिड़िया उड़ के चली जाएगी। लेकिन मनुष्य क्या करेगा, पूरा बोरी जितना खाता है वो तो ठीक है, पूरा बोरी उठा करके लेके चला जाएगा, जमा करेगा। ठीक है। तो हाँ जी। ये डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि हम जो कर्म योनि हमें मिला है उसका उचित उपयोग नहीं करते हैं, और इस सिद्धांत को कहा जाता है ईशावास्य सिद्धांत, ठीक है। उपदेश जब हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे, आप लोग और आगे बढ़िए, आप अपने क्विज कीजिए, क्विज में सर्टिफिकेट लीजिए, अगले लेवल में आइए। गीता को हम 4 लेवल में पढ़ाते हैं, 5 लेवल में, उसको पढ़िए। इसके बाद फिर ईशोपनिषद, उपनिषद आता है। उपनिषद में सिद्धांत है ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माम ग्रदकस्य शुभधनम। भगवान का ये पूरा जगत भगवान का है, मालिक है भगवान, और हमारे लिए उन्होंने कोटा सबको, सब जीव के लिए, सबके लिए कोटा दे रखा है। परंतु और सबको दूसरे का कोटा यूज नहीं करना है, ऐसा भगवान बताते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे का कोटा यूज करते हैं, और इसके कारण हम सब कलेश में फंसते हैं। हमारा कोटा तय है, ये कोटा ही यूज करना है, इसको ऐसे ही यूज करना है, कोटा दे रखा भगवान ने। अब वो कोटा हमें तय करना है, बट वो कोटा दे रखा है। अब कोटा को मिसयूज करते हैं, जो यूटिलाइज करता है वो धाम जाता है, जो मिस यूटिलाइज करता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। एक प्रश्न और है, जैसे कुछ मनुष्य मतलब कुछ समय तक, जैसे कई सालों तक वो मांसाहारी रहे हैं, फिर उसके बाद वो शाकाहारी हो गए, तो उनको कौन सी योनि मिलेगी, प्राप्त होगी फिर बाद में? कुछ नहीं माता जी, आप, हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी है बस, ठीक है। अगर मांसाहारी उन्होंने करा है, अभी शाकाहारी, और भगवान के अगर भक्त बनते हैं, भगवान ने क्या कहा है 18वें अध्याय के 66 में, मैं तुम्हारा सारा पाप माफ माफ कर दूंगा। और देवहूति भी कहती हैं कि अगर कोई भगवान, चंडाल भी, चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है, अगर वो भी भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाता है तो भगवान उसको भी अपने शरण में ले लेते हैं,
ठीक है, तो ऐसा ठीक है। भागवतम में बताते हैं, देवहूति माता कहती हैं कपिल मुनि से, जब उनको शास्त्र का ज्ञान दे देते हैं कपिल मुनि, कपिल भगवान कपिल, तो वो बताते हैं कि अगर आपका ज्ञान कोई चंडाल को भी मिल गया तो वो भी आपका भक्त बन जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो अगर कोई मांसाहार है परंतु अब शाकाहारी हो गया और भगवान की भक्ति कर लिया है, तो भगवान उसको अपने शरण में एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब अंतिम प्रश्न लूंगा, इसके बाद जो भी प्रश्न रहेंगे कर लेते हैं। अशोक प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। आज आपने कपिल मुनि जी के बारे में बताया कि उन्होंने सांख्य योग दिया, तो कृपया सांख्य के शब्द का मतलब बताएंगे? वो लेकिन बहुत विस्तार है, फिर भी आपको बहुत एक लाइन में बताता हूँ। सांख्य जो हमने आज देखा कि हमारा शरीर 24 एलिमेंट से बना है, ठीक है, ये 24 एलिमेंट हमने देखा, और 24 एलिमेंट के बाद आत्मा और परमात्मा आता है। तो सांख्य योग क्या है, कपिल मुनि ने बताया कि भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति आत्मा का हर तत्व के साथ किस तरह से रिलेशन बिल्डअप होता है। ठीक है, ये तत्व है ना, अभी पंचभूत है, 3 सूक्ष्म तत्व हैं, फिर कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इंद्र विषय हैं, तो इनके साथ 1 to 1 किस तरह का रिलेशनशिप डेवलप होता है आत्मा के साथ, और उस रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप करके हम उससे एग्जिट करके परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये पूरा सांख्य योग है। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव बता दिया, परंतु सांख्य योग के द्वारा भी आपका भगवान कपिल यही बताना चाहते हैं कि सांख्य योग एक्चुअली अशोक प्रभु ज्ञान योग की एक विधि है। फिर कपिल मुनि बताते हैं कि जो सांख्य के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, परंतु भक्त जो है वो केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही मेरे तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ज्ञान विधि लेने का वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो कपिल मुनि ने बताया है, पर वो भी भक्ति योग को श्रेष्ठता की, भक्ति योग को श्रेष्ठ के रूप में स्थापित करते हैं भागवत में। ठीक है, अभी इसको इतना ही समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है प्रभु। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, कल मिलते हैं, और कल बहुत सुंदर अध्याय ज्ञान योग शुरू होने वाला है। 14, 15, 16, 15 तो पुरुषोत्तम योग है, 16 और 17 हम जो हर दिन करते हैं। कल 3 गुणों का शुरुआत होने वाला, ये 3 गुण कौन है, ये 3 गुणों को कैसे पार किया जाए, बहुत सुंदर अध्याय होने वाला है कल। ठीक है, चलिए आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी को हरे कृष्ण।